हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं कोई कविता लेकर उपस्थित नहीं हुआ हूँ। आज से मैं कुछ जानकारी जो समाज में ज़रूरी है, अवेयरनेस के रूप में, जनरल अवेयरनेस के रूप में मैं आपको देना चाहूँगा। आज का मेरा टॉपिक है लोकतंत्र। अगर इस पे आपको कैसा लगा, इसका रिस्पॉन्स आप दीजिए। अगर सही लगा या फिर मुझे लगा कि आगे बनानी चाहिए वीडियोस तो मैं बनाऊँगा। और पसंद कीजिएगा, बहुत प्यार दीजिएगा, सुनिएगा। तो आज हम बात करेंगे डेमोक्रेसी पे। हिंदी में से लोकतंत्र कहते हैं और डेमोक्रेसी की पृष्ठभूमि को यानी बैकग्राउंड को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसको जान लेते हैं कि ये जो डेमोक्रेसी शब्द है ये कहाँ से आया है। एक्चुअल में ये डेमोक्रेसी शब्द एक ग्रीक वर्ड है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें डेमोस और क्रेटोस नाम है। डेमोस का मतलब है कि कॉमन पीपल एंड क्रेटोस जो है उनकी स्ट्रेंथ को दिखाता है। तो एक्चुअली में जो सबसे पहले डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है प्राचीन इतिहास में विश्व के, वो दिखाता है एथेंस में। एथेंस एक सिटी है यूरोप में, वहाँ पे दिखाता है ये। और वहाँ पे पहली बार ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के रूप में उपस्थित हुआ था। लेकिन आज के जो वर्तमान समय की डेमोक्रेसी या लोकतंत्र को हम कई देशों में देखते हैं, उनसे ये काफ़ी माध्यमों में बहुत था कि बहुत सी सीमाएं थीं। उस टाइम पे दी गई लोकतंत्र और डेमोक्रेसी की व्यवस्था में विदेशियों को बाहर रखा गया था नागरिकता के प्रावधान से, महिलाओं को बाहर रखा गया था नागरिकता के प्रावधान से, और जो दास होते थे उनको भी बाहर रखा गया था, और कुछ लोग थे जो 20 वर्ष की उम्र से नीचे थे उनको भी अलग रखा गया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जो लोकतंत्र या डेमोक्रेसी जो फर्स्ट टाइम थी उसमें कितना सीमाएं थी। ये एक बात हो गई। और दूसरी बात ये है कि एथेंस सिटी में जो डेमोक्रेसी का जन्म हुआ उसका कारण था कि आसपास के पड़ोसी देशों, शहरों से आपस में उस शहर के लोगों की रक्षा करना, उनके बीच में एकता की भावना को मजबूत करना। इसीलिए उन्होंने लोकतंत्र को नागरिकता के साथ जोड़कर देखा, जो आज विकसित हो रहा है। लेकिन वर्तमान समय में हम देखते हैं कि कई देशों में लोकतंत्र है तो वहाँ नागरिकता तो है, लेकिन कहीं पे लोकतंत्र नहीं भी है तो भी वहाँ पे नागरिकता होती है। तो ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल जुड़ा हुआ है, लेकिन ये साथ साथ राइज किया गया है। तो वर्तमान समय की डेमोक्रेसी के बारे में हम समझ लेते हैं कि वर्तमान समय में लोकतंत्र का क्या अर्थ है। लोकतंत्र का अर्थ है कि सबसे पहले तो एक सेट ऑफ पीपल, एक समूह होता है लोगों का, जिसपे एक सेट ऑफ पीपल है जो शासन करता है। तो जो शासन करता है उसको अधिकार, कितना शासन करना चाहिए, ये अधिकार वहाँ की जनता ही देती है। और उसके द्वारा देने के कई तरीके हैं, जैसे कि एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो है चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। हम अपने सत्ताधारी सत्ता के अधिकारियों का चुनाव या फिर सत्ता के सर्वोच्च अधिकारियों का चुनाव हम जो है प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं होता है। लेकिन जब हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को देखते हैं तो वहां पे हम अपने सर्वोच्च अधिकारी का चुनाव इंटरमीडिएट के माध्यम से करते हैं। मतलब पहले एक चुना जाता है, फिर उसके ऊपर वो दूसरे को चुनता है, फिर उसके ऊपर तीसरे को चुनता है। तो भारत में स्पेशली देखा जाए तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही है, जिससे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बोलते हैं, जो हमने देखी है। और ग्रामीण स्तर पे हम जो है सत्ता के विकेंद्रीकरण में जो है हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात कर सकते हैं, जहाँ पे प्रधान का डायरेक्ट चुनाव होता है। इस तरह से थैंक यू सो मच। आगे के वीडियो को देखने के लिए रिस्पॉन्स दीजिएगा, फिर हम आगे के वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच।